इन्होंने ना गाय की तिजारत करे, ना गाय गौकशी करने का कोई उनका तिजारत था, पेशा था, ना ये पुनीत कैराहल्ली का कोई मुकाम है। जैसा जमीर अहमद का बयान में बोले मैं भी रिजवान उनके घर पे गए, पुलिस थाने पे क्यों नहीं गए? एमएलए जमीर और रिजवान अरशद तुरंत पुलिस कंप्लेंट करके उसको नया कंप्लेंट डाल के उन्हें केस चलाना था। सर, हाल ही में कर्नाटक में जो है गांवकशी के नाम पर इद्रीस पाशा पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया और बेदर्दी से उनकी जान भी ली गई है। तो इस मामले में जो है कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिलों को ठेस पहुंची है। फिलहाल पुनीत कैराहल्ली को अरेस्ट किया गया है। तो इस मामले में किस तरह की सज़ा का मुतालबा आप कर रहे हैं और आपकी क्या राय है? कानून से पुनीत कैराहल्ली को मर्डर की सज़ा बहुत हीनियस क्राइम है, उसे फांसी की सज़ा मिलना है। मगर मेरा अप्रहेंशन क्या है, जैसा अपना आईएमए का मंसूर खान जो भी 10-20 दिन के अंदर अब आराम से घूम रहा है, ऐसा ये भी तो जामीन में बेल में आ जाएगा। यही है कानून, क्योंकि कानून एक है। पार्टी जिना क्राइम जो भी हो, ये तमाम करे से उन्होंने बहुत आराम से घूम रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, एक तो गौकशी के नाम से गाय नहीं लिया, ये बच्चा जो इद्रीस पाशा लिया था, कानून की रसीद थी, इसमें भैंसा थी, जो भी थी, गाय भी होगी तो उसकी कानून में कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करना पुलिस को काम नहीं दिया है, देना भी नहीं चाहता है। तो इसी अंदाज पे कर्नाटक के रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर है, जो काम किया ये पुनीत कैराहल्ली गलत किया करके उनका बयान भी नहीं आया चीफ मिनिस्टर का। और उसके पास अभी हम 2 बयान सुने कि भाई ये बयान में 50 लाख रुपए देने की बात रखे जमीर अहमद और 25 लाख रुपए डीके शिव कुमार, यानी जुर्माना देने का। जुर्माना कोर्ट से दिया जाएगा, ये भीख है। ये एक मरहूम के ये खतरे खून की कीमत 50 लाख 1000 करोड़ में भी उसकी जान के सामने नहीं करता है। उसके भीख मुसलमान को ये शहीद को नहीं चाहिए। ये जो पूछना था, इसके बजाय ये तमाम चीज़ के बजाय जब ये बोला कि भाई ये पुनीत बोला शिवाजी नगर में घुस के मुसलमान को मारेंगे, पादरायनपुरा घुस के मुसलमान को मारेंगे, चामराजपेट में ऐसे हादिसों को तो क्राइम बनता है। पादरायनपुरा चामराजपेट के जिम्मेदार एमएलए जमीर है, शिवाजी नगर का रिजवान अरशद है। तो ये तमाम लोग इसके ऊपर कौन सी कंप्लेंट, कौन सी धारा में कौन सी कंप्लेंट रजिस्टर किए कि भाई जितने वोटर्स इनको वोट किए, ये वोटर को सुख शांति और जिंदा रखने पे जो जिम्मेदारी होते हुए, एमएलए होते हुए तुरंत कंप्लेंट पुलिस में कानून में करना चाहिए था। ये इसके बजाय ये किए कि भाई 25 लाख से 50 लाख देने की बात उनके घर पे जाके किए। किसके? ये जो मरहूम के घर पे, ये शहीद के घर पे, उनके बीवी बच्चों के सामने उनको अपीस करने के लिए बोले। हो सकता है इन्हों खुद 50-50 लाख उनको कुछ नहीं है, उन्होंने दे सकते थे 50-50 लाख, इन्होंने दे सकते थे, पैसा नहीं दिए। और ये सरकार से, बम्बई सरकार से पैसा लेना, जो बम्बई सरकार जबान से तक नहीं बोला ये गुनाह किया इन्हें, ये क्राइम किया, जबान से तक नहीं बोला, उसके पास ये मरहूम के घर पे पैसा लेके देना, ये इनके खबर को भी यानी दूसरे तरीके से पहुंचेगा ये पैसा। ये मुसलमान पूरी कम्युनिटी इसका वजन ठाना था, हमें उठा के हमें खुद पैसा देना रहा है, वो भी ये लोग चाहे तो कभी 50 लाख करोड़ भी दे दिए तो उसकी मौत जिंदा है, उसको नहीं कर पाते। बम्बई से सरकार से पैसा पूछना गंदा काम किए। इसके बजाय जब शिवाजी नगर पादरायनपुरा के मुसलमानों को मारता हूं, जो मुसलमानों को वोट लिया, तो मैं क्यों नहीं कंप्लेंट रजिस्टर किया? यानी वही जुल्म में क्यों नहीं कितना कंप्लेंट रजिस्टर किया? और इसके बावजूद ये लोगों के, ये एरिया के मुसलमानों को भी पूछता हूं मैं, हमें कंप्लेंट रजिस्टर करना मांगता था। यानी चामराजपेट से
और अपने शिवाजी नगर से तकरीबन 5,000 10,000 कंप्लेंट वो पुलिस स्टेशन में, क्यों तो हर मुसलमान को मारने का धमकी दिया है, हर वीडियो घूम रहा है, हिंदुस्तान के कोने में नहीं अरबस्तान के टीवी में तक बताया जा रहा है। तब क्या करें एमएलए लोग कि भाई सरकार से भीख पैसा लेना ऐसे मरहूम के शहीद के लिए ज़रूरी नहीं है। ये पूछने के बगैर तुम्हें कंप्लेंट रजिस्टर करना था कि भाई बोला मेरे चामराजपेट में घुस के मुझे मारना, उन्हें भी मुसलमान है, मुसलमान को मार तुम गया। तब हर मुसलमान आने के बजाय ये एमएलए ज़मीर और रिजवान अरशद तुरंत पुलिस कंप्लेंट करके उसको नया कंप्लेंट डाल के उन्हें केस चलाना था। वहाँ के मुसलमानों को भी वो ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि उन्हें डराया नहीं, करेगा भी। इसके बाद इसमें छुटकारा लेके आके खड़ेगा शिवाजी नगर में, मारेगा मुसलमान को। ये मिल के, ये देख के, ये सुन के मारने के लिए इजाज़त दे रहे हैं ये एमएलए लोग। इसके बजाय इन्होंने तुरंत ये चीज़ को कंप्लेंट करके कानून के दायरे में, कोर्टों में इसको सीज करके रखना था। ये जो नहीं किया, ये कानून के खिलाफ ये दोनों लोग करे हैं। कानून इस्लाम के खिलाफ पैसा भीख मंगा गया है। हमने भीख कौन भी शहीदी मर्तबे को पैसा हमारे को नहीं चाहा। इन्हों ना गाय की तिजारत करे, ना गौकशी करने का कोई उनका तिजारत था, पेशा था, ना ये पुनीत कैराहली का कोई मुकाम है। इसके मुकाम को इधर हिंदुस्तान कर्नाटक की सरकार उसको डिस्टिंग्विश करके नहीं बताए, इसको सपोर्ट नहीं, इसको खिलाफ भी नहीं किए, इसका पोजीशन भी नहीं बताया। ऐसे लोगों का पैसा ये मरहूम की फैमिली को नहीं चाहिए। एक एक आदमी 1-1 रुपया डाले तो भी 50 लाख रुपए जाएंगे, उससे 4 मरतबे ज़्यादा जाएंगे। एक लीडर का फर्ज होता है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे लोगों का खून की धमकी दिया, तुम्हारा काम क्या? तो कानून अडैप्ट करना, लॉ बनाने वाले तुम्हारे को मालूम नहीं क्या? तुरंत तुम्हें एफआईआर डालना था, तुरंत नई केस में उसको रजिस्टर कराना था, नई केस में उसको कोर्ट में बॉडी वारंट दिलाना है। दोनों का काम है। एक रिजवान और अब एक ज़मीर, जैसा ज़मीर अहमद का बयान में बोले मैं भी रिजवान उनको घर पे गए, पुलिस थाने पे क्यों नहीं गए? सर, अवाम का कहना है कि किसी का घर जलता है तो वहाँ उलमा इकराम पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ किसी की जान गई तो आज तक उसके घर नहीं गए उलमा इकराम। तो इसके बारे में क्या स्टैंड है? उलमा इकराम दुनिया के तमाम लोगों के लिए हदीस कुरान रोशनी से हैं। सिर्फ जिसका जान जाता है मुसलमान नहीं, आला तमाम लोगों को करेगा। लेकिन यहाँ पे मगर जब अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर पे जितने उलमा लोग बैठे, अमीर शरिया भी गए थे, और जज के हर मीटिंग में अमीर शरिया साथ हैं, तो इसकी भी दुआ करना। जो बयान मैं बोल रहा हूँ वो बयान किसी के सामने गिड़गिड़ा के भीख नहीं लेना करके बोलना अमीर शरिया का फ़र्ज़ बनता था। इसमें जो नहीं बोले अभी सुधारना है। अब इन्हों ये लोगों के ऊपर दर्द करना है, दुआ करना है। हर मस्जिद में भी दुआ करने का ऐलान करना है, दुआ करने की मांग करना है। जो अखंडा के घर पे गए नहीं जाते ठीक है, जो जॉर्ज के जो एमएलए है उसके हर फंक्शन में, हर उद्घाटन में अमीर शरिया नहीं होते तो ठीक है। जब उधर होते तो इसके इदरीस पाशा के नाम से दुआ का ऐलान करके उसके घर पे जाए ना जाए, ये नाजायज़ पैसा नहीं आना है। सही मौता है, सही है ना, शहीदी मर्तबे को नाजायज़ पैसा नहीं चाहिए, मुसलमान का भाई का पैसा चाहिए। ऐसा पैसा लेने का इन्हों डिक्लेरेशन देना है, बयान में देना था, उनका फ़र्ज़ है, अभी भी करेंगे, अभी भी करना चाहिए उन्होंने। और दूसरी बात, शिवाजी नगर चामराजपेट के लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देके इन्हें दूसरे बार मारेगा, मारने की वादा किया है। जो आदमी बगैर बोले इतना किया, ये ज़रूर घुस के मारेगा। अभी इसको ज़्यादा पोर बन गया, क्योंकि इसके खिलाफ कौन भी खड़ा नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर भी खड़ा नहीं। कानून में बच के निकलेगा। कानून में बगैर बचे निकलना है तो तकरीबन 500, 1000, 2000 कंप्लेंट, एफआईआर, क्राइम नंबर पढ़ना है, एलिगेशंस पढ़ना है। ज़रूरी है कि भाई तमाम मेर्ज होके पढ़ें, मेर्ज होके केसेस चलें। मगर जब शिवाजी नगर के लोगों को मारता हूँ बोला, शिवाजी नगर के लोगों का फ़र्ज़ क्या है? तुरंत शिवाजी नगर के पुलिस थानों में, हर पुलिस थानों में क्राइम नंबर उसके ऊपर बनाना है, भी ज़रूरी है। मगर मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ इलेक्टेड एमएलए का, क्योंकि एमएलए मुसलमान जिम्मेदारी अपनी
अपनी तमाम चीज़ वो एमएलए के ऊपर रख के उसको वोट के नमूने से पेश किया। तुरंत एमएलए रिजवान और ज़मीर करना है। और जब डीके शिव कुमार, कुमारस्वामी, सिद्धरामैया, ये तीनों को बोला गया, जो बोला गया पूरे तमाम हंड्रेड्स ऑफ टीवी शो और वीडियो डिबेट्स में तमाम में है, तो ये लोग क्यों कंप्लेंट नहीं दिया? अरे भाई, कंप्लेंट का मतलब कानून वही है, लॉ मेकर से कानून की इज्जत करना। जब कंप्लेंट ये तीनों का और ये 2 एमएलए का होता तो इसकी मजबूती कंप्लेंट से होती, पक्की तरीके से बोल सकते हैं हमें, क्योंकि वीडियो एविडेंस है, वायरल एविडेंस है, लाखों के आदमी देखा हुआ वो भी एविडेंस है। इसकी फांसी गल लगा देते, इसको फांसी की जगह पक्की होती तो इसकी बचाने, इसकी उसे जल्दी रिलीज कराने की कोशिश करके मुसलमानों को कमज़ोर बना के करने की कोशिश हो रही है।